This meeting is being recorded. ओके, सो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास है नेक्स्ट परमुटेशन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल है काफी। अ परमुटेशन ऑफ एन एरे ऑफ एन इंटीजर इज एन arrangement of its member into a sequence of linear order. So basically प्रॉब्लम को डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। ओके, हम सिंपल एक टेस्ट केस लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो जैसे कि हमें एक एरे दिया जाएगा और उस एरे के अंदर हमें कुछ वैल्यूज दी जाएंगी, इंटीजर वैल्यूज दी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखी है 1, 2 और 3 एंड उस 1, 2, 3 के आगे जो परमुटेशन है वो हमें दी गई है, जैसे 1, 3, 2, 3, 1, 2 एंड 2, 3, 1। परमुटेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास इस एरे के अंदर अरेंजमेंट जो है इंटीजर्स का वो बेसिकली चेंज किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1, 2, 3, तो यहाँ पे नेक्स्ट परमुटेशन इसकी बन सकती है 1, 3, 2, देन बन सकती है 2, 1, 3, देन बन सकती है 3, 1, 2, देन सॉरी let me write in a sequence 2, 3, 1, and after 2, 3, 1 it is 3, 1, 2, and then it is 3, 2, 1। तो पहले प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम ये है कि हमें एक एरे दिया होगा विच कंटेन द इंटीजर्स। जैसे कि हमें 1, 2, 3 दिया है, तो इसकी जो नेक्स्ट परमुटेशन है वो है 1, 3, 2। ओके, और अगर हमें 1, 3, 2 एज अ परमुटेशन दिया गया है तो हमें बताना है कि इसकी नेक्स्ट परमुटेशन क्या है, विच इज 2, 1, 3। सो अगर प्रॉब्लम को कंक्लूड किया जाए तो प्रॉब्लम है कि वी हैव गिवन एन एरे विद सम इंटीजर, वी कैन राइट एनीथिंग लाइक 2, 3, 1, और हमें आउटपुट में क्या देना है, इसका नेक्स्ट परमुटेशन। तो 2, 3, 1 का नेक्स्ट परमुटेशन है 3, 1, 2। सो हमें एक एरे रिटर्न करना है जिसकी नेक्स्ट परमुटेशन जो है वो हमें बतानी है। क्या प्रॉब्लम है कोई भी, मतलब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को समझने के लिए? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो नेक्स्ट परमुटेशन है हाँ, तो वो मतलब मीन्स हम जैसे सीक्वेंस तो कोई भी हो सकता है ना परमुटेशन का, तो नेक्स्ट परमुटेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हमारे पास ये एरे है, राइट, दिस एरे कंटेन सम वैल्यू। ओके, तो बेसिकली आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि इस एरे के अंदर वैल्यू हो सकती है 4, 6, 7, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपके पास एक एरे होगा, कुछ भी, अगर आप मेरे को कुछ वैल्यूज बताएं एक बार, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला पार्ट। कोई भी इंटीजर वैल्यू बताएं रैंडमली। हेलो, 6, 5, 4। 6, 5 एंड 4। ओके, अब इस 6, 5, 4 को सबसे पहले सॉर्ट करें तो हमारे पास आएगा 4, 5, 6। ओके, अब इस 4, 5, 6 के लिए आप एक परमुटेशन, लिस्ट ऑफ परमुटेशन बनाएं। कैसे बनाएंगे? पहली परमुटेशन आएगी 4, 5, 6, दूसरी आएगी 4, 6, 5, फिर आएगी 5, 4, 6, फिर आएगी 5, 6, 4, फिर आएगी 6, 4, 5, और फिर आएगी 6, 5, 4, राइट। और आपने क्या बोला? 6, 5, 4। सो 6, 5, 4 क्या है ये? इसकी नेक्स्ट परमुटेशन क्या है? 4, 5, 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4, 5, 6। सो बेसिकली जो भी आप मेरे को इंटीजर दोगे उसकी एक परमुटेशन बनेगी, जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाई। परमुटेशन बनती कैसे है? परमुटेशन बेसिकली हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, हमने उन वैल्यूज के अंदर उनकी पोजीशन चेंज करनी है एंड वी गेट द परमुटेशन।
इस प्रॉब्लम के अंदर हमें जो भी एक वैल्यू दी जाएगी हमें उसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद ये परमुटेशन फॉलो करनी है और उस परमुटेशन के अंदर जो भी हमारा इनपुट रहेगा जैसे 654 उसका नेक्स्ट जो भी परमुटेशन है वो हमारा आंसर होगा। इज दैट मेक सम सॉर्ट ऑफ सेंस? Yeah, it does. मैं मान सकता हूँ ये सोचना थोड़ा मुश्किल होगा कि ऐसा क्यों। अगर आपको कोई बंदा नंबर दे 231 आप तो इसकी भी परमुटेशन बना सकते हो, राइट? क्योंकि आप 2 को फर्स्ट नंबर मान लो, 3 को सेकंड नंबर मान लो और 1 को लास्ट नंबर मान लो, इसकी भी परमुटेशन बन सकती है। बट इन दिस प्रॉब्लम जो भी आपको एक वैल्यू दी जाएगी उसकी नेक्स्ट परमुटेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनको सॉर्टेड वे में लिखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग सारी परमुटेशंस लिखनी पड़ेगी। शायद आपको कुछ प्रॉब्लम में भी लिख के दिया हो। लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट. So the next permutation of an integer is the next lexicographically. Yes. तो lexicographically का क्या मतलब होता है? Lexicographically means assorted. Okay. तो आपको ये चीज जो मैंने आपको पहले कहा कि जो भी हमें एरे दिया होगा हमने उसे सॉर्ट क्यों किया? क्योंकि हमें जो उसकी परमुटेशन निकालनी है वो लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में निकालनी है। और लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर होता है सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर परमुटेशन। ओके, दैट्स व्हाई हमें उस पूरी की पूरी चीज को सॉर्ट करके परमुटेशन निकालनी है एंड देन उसकी नेक्स्ट परमुटेशन फाइंड करनी है। क्या ये सेंस बना रही है प्रॉब्लम के साथ? अगर आगे प्रॉब्लम पढ़े more formally, if all the permutation of array are sorted, okay, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, in one container, so हमने वो कंटेनर में सारी permutations लिखी according to the lexicographical order. I think lexicographical आपको clear होगा. Then next permutation of that array is the permutation that follows it in the sorted container. So as simple as that. If you have an array containing some random values 6, 8, 1, 2, you have to sort it, which is 1, 2, 6, 8. You have to create list of permutation and wherever this array lies, whatever the next permutation after this, we have to return it. क्या ये प्रॉब्लम क्लियर हुई? हाँ, क्लियर है प्रॉब्लम। क्लियर है, ग्रेट। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम की जो सबसे पहली अप्रोच या फिर हम कह सकते हैं जो ब्रूट अप्रोच हम यूज करते हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और फॉरवर्ड है। वो क्या है कि आपके पास एरे है, आपने एरे को सॉर्ट किया, आपके पास एक एरे आया एंड देन आपने लिस्ट ऑफ परम्यूटेशंस बनाई और फिर उस परम्यूटेशंस को आइटरेट करके अपनी इनपुट वैल्यू को फाइंड किया और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हुई वो आपको रिटर्न, राइट? इट बेसिकली हैव अ लॉट ऑफ स्टेप्स, है ना? क्योंकि आप सॉर्ट करोगे एन लॉग एन लग जाएगा, परम्यूटेशन बनाओगे, परम्यूटेशन की आपको कम से कम ओके, सो फॉर ईच यू हैव टू लाइक परम्यूटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हर एक वैल्यू के लिए, हर एक पोजीशन के लिए आप काम करो तो n स्क्वायर रहेगी लगभग, एंड देन आप उसको आइटरेट करके नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालो। सो ये काफी एक लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगा। तो ये सही अप्रोच, ये अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंट्स को देखें तो ये अप्रोच चल जाएगी बिल्कुल। अगर आप लिस्ट ऑफ परम्यूटेशंस बनाओगे और उनको चेक करोगे तो ये जो कांस्टेंट है उसके हिसाब से इसमें आपको टीएलई नहीं आएगा। बट हम अभी देखेंगे कि इसे हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्राई टू यूज इन प्लेस एंड नॉट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। सो ये एक फॉलो अप है, अगर हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस उसको कर पाए तो एक अच्छी बात है।
तो हम अभी वही कोशिश करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज पे अभी तक कोई भी डाउट कि लेक्सिकोग्राफिकली का क्या मतलब था, सॉर्टेड क्यों था, कैसे था, इस चीज पे कोई डाउट है आपको? नहीं, क्लियर है। ठीक है, देखो जो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच लगाने वाले हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में उस अप्रोच को कहता हूँ पैटर्न एनालाइजेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिनके ऊपर हम डायरेक्ट कोई टेक्निक नहीं लगा सकते, उस टाइम में हमें पैटर्न को बड़े ध्यान से समझना होता है। ग्रेट, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दी पैटर्न। देखो, हमें प्रॉब्लम में ये कहा कि हमें एरे में कुछ भी दिया होगा ना, ठीक है, हम ब्रूट फोर्स को समझ के अपनी ऑप्टिमल अप्रोच क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमें कोई भी एरे मिलेगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसे सॉर्ट करना। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे को मिला था 2 1 3, मैंने उसको सॉर्ट किया 1 2 और 3, और अब मैं इसकी परमुटेशंस निकाल दूं। तो आप मेरे साथ में परमुटेशंस निकालना, ठीक है, एक लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर। तो मेरी पहली परमुटेशन होगी 1 2 3, दूसरी होगी 1 3 2, तीसरी होगी 2 1 3, अगली होगी 2 3 1, उससे अगली होगी 3 1 2, और लास्ट होगी 3 2 1। ये चीज क्लियर है कि परमुटेशंस कैसे बनी? हाँ, ये क्लियर है। तो मेरे को ये पूछना है कि इसमें लेक्सिकोग्राफिकली बोल रखा है, इसलिए हम जैसे 2 3 1 से पहले 2 1 3 को चूज कर रहे हैं, बस ये हाँ रीजन है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली यही, बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। एक्चुअली इस प्रॉब्लम को हम इसीलिए बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लेक्सिकोग्राफिकली जो है एक हिंट ही दिया गया है। दैट्स वाई मैं सिर्फ पैटर्न एनालाइजेशन कहता हूँ। समझे मेरी बात को? अगर हमें इस ऑर्डर में देखो, जब आपको किसी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना होता है, राइट, उसी प्रॉब्लम के अंदर हिंट दिया है। ये सॉर्टेड इसलिए है, ये परमुटेशन सॉर्टेड इसलिए है क्योंकि हम इस सॉर्टेड पैटर्न को समझ के हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस के भी कर सकते हैं, जो हम अभी देखेंगे। बट ये चीज, ये प्रॉब्लम ही इसी तरीके से बनाई है कि हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकें। ओके, अब अगर आप किसी भी परमुटेशन को उठाकर देखोगे, यू कैन फाइंड वन थिंग कि अगर हम इस परमुटेशन और इस परमुटेशन को कंपेयर करें, बेसिकली अगर 1 2 3 की परमुटेशन जो है, अगर मैं उसकी नेक्स्ट परमुटेशन से कंपेयर करूं, तो मेरे को देखने को ये मिल रहा है कि 1 2 3 की नेक्स्ट परम्यूटेशन उससे बड़ी है, ग्रेटर है। और 1 3 2 की नेक्स्ट परम्यूटेशन को चेक करूं तो ये वाली इससे ग्रेटर है, और ये वाली इससे ग्रेटर है, सिमिलरली ये इससे ग्रेटर है, एंड सिमिलरली ये इससे ग्रेटर है। क्या ये कुछ पैटर्न आपको समझ आ रहा है कि हर एक परम्यूटेशन की नेक्स्ट परम्यूटेशन जो है वो उससे ग्रेटर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर है। और ये ऑब्वियस है क्योंकि हमें कहा गया है कि लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर चाहिए, तो ये तो ऑब्वियस होगा ना कि अगर हम किसी चीज को, किसी कोई परम्यूटेशन है, तो उसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर को तभी सेटिस्फाई करेगी जब उसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन उससे ग्रेटर होगी। सो ये वाला पैटर्न सेंस क्रिएट करता है यहाँ पे। बस ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसको हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज होल पैटर्न मैच। ओके, अब हमें एक चीज और यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी? लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो बेसिकली अगर हम
कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, लेट सपोज मैं एक वैल्यू लेता हूँ, एक परम्यूटेशन लेता हूँ थोड़ी बड़ी सी, 1 4 5 3 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान में रखना जो अभी मैं बताऊंगा। एक छोटा सा डाउट है मेरा, हाँ हाँ, लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब क्या है? लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब सॉर्टेड है कि सॉर्टेड इन ग्रेटर ऑर्डर है? सॉर्टेड इन ग्रेटर ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है कि लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर परमुटेशन, या ठीक है, तो मतलब सॉर्टेड ग्रेटर वाला। उसके ओके। आगे भी लिखा हुआ है, मोर फॉर्मली इफ ऑल द परमुटेशन ऑफ एरे आर सॉर्टेड इन वन कंटेनर अकॉर्डिंग टू देयर लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर। सो लेक्सिकोग्राफिकली मींस ग्रेटर थिंग, एंड दिस, ये जो सॉर्टेड वाला पार्ट है ये इस चीज को क्लियर कर रहा है, समझ रहे हो? सो लेक्सिकोग्राफिकली बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट परम्यूटेशन ग्रेटर है, ये वाला पार्ट आ गया। और सॉर्टेड तो जो हमने पूरा ये लिस्ट बनाई है सॉर्टेड है। हम्म। या और कुछ? नहीं। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। और मैंने कहा कि ये मेरे पास एक परम्यूटेशन है। ओके, अब ये मेरे पास एक परम्यूटेशन है, तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में लेना है। वो क्या लेना है कि जो मेरे पास वैल्यू होगी, राइट, कोई भी वैल्यू होगी, जैसे कि जब मैंने ये वाली वैल्यू बनाई या ये वाली वैल्यू बनाई, सो इसके अंदर एक ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? 1 2 3, ये एक सॉर्टेड ऑर्डर है, राइट। हमें पता कैसे चला ये सॉर्टेड है? क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, और 2 जो है वो 1 से बड़ा है, राइट। तो ये एक सॉर्टेड ऑर्डर हमने बता दिया, सही है। ये सेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखोगे यार, जैसे 3 के बाद 2 हुआ, कुछ स्वैपिंग हुई है। जैसे कि मतलब 3 के बाद अगर 2 हुआ तो उन्होंने 3 2 के बीच में स्वैपिंग की। फिर 2 के बाद 3 हुआ तो कुछ यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुई। लेकिन जब 3 के बाद 1 हुआ तो कुछ इस जगह पर भी स्वैपिंग हुई है। मतलब क्या है यार? मतलब यार, अगर हम इसे बड़े फॉर्मली वे से देखें तो यार, कोई वैल्यूज मैंने 1 से शुरू की और ये वाली पार्ट चेंज किए, फिर 1 पे रखा, ये वाले पार्ट चेंज किए, और एक टाइम आया, अब मेरे को ग्रेटर बनाने के लिए इस 1 की जगह सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट को यहाँ पे रखना पड़ा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि पहले सबसे छोटा रखा, फिर उससे बड़ा रखा, और फिर सबसे बड़ा रखा, राइट। सही है। कुछ की चीजें बन रही है ना यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे 1 पे हूं तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, चीजों को समझना। ये 1 का ग्रुप है, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑलवेज 1 से बड़ी होनी चाहिए थी। एंड यस, वी आर राइट, इसकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज 1 से बड़ी ही हैं। मतलब आप इस पार्ट को देखना, सिर्फ इस लेफ्ट साइड पार्ट को। ओके, कुछ हाँ। समझ आ रही है? हम्म। अब हम्म। मैं इस 2 के ग्रुप को लेता हूं, 1 2 3, 1 3 2। थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने कहा कि जब मैंने इस पार्ट को जज किया तो मेरे को पता चला कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो इस 1 से बड़ा होगा, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि इसको छोड़कर इनसाइड में जाते हैं। ये भी एक स्मॉल सा प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम थी। मैंने उस प्रॉब्लम से ये दो, एक प्रॉब्लम छोटी सी निकाली, और अब इस प्रॉब्लम में से मैं ये प्रॉब्लम निकाल रहा हूं। समझ रहे हो? मेक सम सेंस? सही है। सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 1 1 है, इट मींस आगे वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। वो कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं है, बस इतना पता है कि बड़ी हो। सिमिलरली यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था,
तो इससे नेक्स्ट वैल्यू इससे बड़ी होगी, ये ऑब्वियस ही है। ओके, समझ रहे हो? सही है। और हमें ये पता था कि ये वैल्यू जो है लेक्सिकोग्राफिकल ग्रेटर है, तो 2 के बाद जो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू है ये भी हम डिसाइड कर सकते थे। कैसे? क्योंकि 2 के आगे जो ग्रेटर है वो नेक्स्ट परम्यूटेशन में पहले आएगी, तभी वो ग्रेटर बनेगी। समझ रहे हो? इफ आई से 2 and 3 it is shorter, now to make it greater what we can do, make 3 at first side and make 2 in the last side, we get 32. make some sense? अभी नहीं सेंस करेंगे, सही। आगे सेंस बनेंगे। थोड़े बड़े एग्जांपल में होगा ना तो थोड़ा हाँ और समझ में आएगा। हाँ, मैं छोटे से इसलिए ले रहा हूँ, तब मैं जब इस पे आऊंगा तो सेंस पक्का बन जाएगी। अभी ये वाला समझे, जैसे मैंने 2 3 का 3 2 कर दिया ना, अब इस प्रॉब्लम को लेना, यहाँ पे 1 2 3 था, 1 3 2 था। अब जो नेक्स्ट ग्रेटर आएगी वो कैसे आएगी? जैसे 2 के आगे नेक्स्ट ग्रेटर क्या थी? 3 थी। अब 1 के आगे जो नेक्स्ट ग्रेटर आएगी वो क्या आएगी? 2, तो मैंने 2 ली। एंड देन 1 3 इज सेम एज इट इज। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इस वाली वैल्यू को, इस वाले पार्ट को चेंज किया और ये फिर से सॉर्टेड। ओके, अब थोड़ी बड़ी एग्जांपल को लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा समझ आएगी कि चीजें हुई क्या। ठीक है, अब देखते रहिए जो मैं कहूंगा। तो मैंने कहा कि जब मेरी वैल्यू 3 से 2 आई, 3 से 2 आई, तो वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हुई। हाँ। जब वैल्यू डिक्रीज हुई तो मैंने कुछ ट्रांजिशन की, कुछ चेंजिंग की, है ना? देखते हैं ये पैटर्न यहां पे लगा। तो 2 से वैल्यू 3 आई, तो क्या ये वैल्यू बड़ी हुई या कम हुई? इंक्रीज हुई, है ना? हाँ। हम कुछ नहीं करेंगे। 3 से 5 पे जाते हैं, वैल्यू बड़ी हुई या कम हुई? बड़ी। हम कुछ नहीं करेंगे। 5 से 4 पे गए, यहां पे कुछ है जो कि मेरे ये वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हाँ। जब मैं इस जगह पे आया तो मैंने क्या किया, जब ये वाला एक पॉइंट आया मेरे पास, इस पॉइंट पे आके मैंने जो नेक्स्ट 2 से बड़ी वैल्यू थी वो फाइंड आउट की। यही किया ना मैंने। जब मेरे को पता चल गया ये एक पॉइंट है जहां पे मेरी वैल्यू डिक्रीज हुई, इस पॉइंट के बाद मैंने इस पॉइंट पे चेक किया कि मेरे से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरे से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मेरे से बड़ी वैल्यू तो यार यहाँ पे 5 ही है, 4 से बड़ा तो 5 ही है ना? इस 1 को मैं एज इट इज रहने दूंगा, इस 5 को मैं यहां ले आऊंगा, इस 4 को मैं यहां डाल दूंगा, स्वैप कर दूंगा, इस 5 को मैं यहां डाल दूंगा, और जो ये वैल्यू बची इसको मैं सॉर्ट कर दूंगा। क्योंकि एट द एंड अगर हम यहाँ पे 2 एक बड़ी वैल्यू डालते हैं, एट द एंड दिस पार्ट इज सॉर्टेड। ओके, क्योंकि हमें लेक्सिकोग्राफिकली प्लस सॉर्टेड ऑर्डर रखना है, राइट? सही तो है। हम इसको क्या कर देंगे? सॉर्ट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 3 4। ओके, सो ओके, आई थिंक यही आएगा। ग्रेट। सही है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। तो 1 4 5 3 2, सो हम कंसोल में जाएंगे चेक करने के लिए। लेट मी इंक्रीज साइज। ओके, 1 4 5 3 2 और हमारा आंसर निकला था 1 5 4 3 2। 1 5 4 3 2 यही निकला था शायद। ओके, एक बार सबमिट करके रन करके देखते हैं। तो 1 ओके 2 3 4 था, सॉरी मैंने गलत डाला। 2 3 4
2 3 4 था ना, मैंने थोड़ा गलत डाला, दैट्स वाई। शॉर्ट करना भूल गए। हाँ तो हाँ लिखा तो सही है मैंने 1 5 2 3 4। हम्म। रिटर्न लिस्ट सही है। रुको 2 मिनट। शायद ओके 1 4 5 3 2। देखिए हम तो रिटर्न कर रहे हैं। ओके ओके, गेटिंग इट। बेसिकली वी हैव टू डू थिंग्स इन प्लेस। सो हमें कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करना है। एट द एंड हमें कुछ रिटर्न ही नहीं करना। ओके सो हाँ हमें बेसिकली अपना। इसी एरे के अंदर स्वैपिंग करनी है एंड वी गेट अवर रिजल्ट। ओके हम्म हम्म ओके सो अब ये तो होगी अप्रोच। क्या आपको अप्रोच में कोई प्रॉब्लम है? फिर हम कोड पे चलेंगे। नहीं, अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ग्रेट। ओके सो बेसिकली हम कोड को यहाँ से समझते हैं, क्योंकि आगे वीडियो काफी लंबी गई है। ओके सो बेसिकली हमारी जो होल थॉट प्रोसेस था वो क्या था? सो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने एक ब्रेक पॉइंट जो भी हमारे पास एरे था, जैसे कि हमारे हम्म पास यहाँ पे एक एरे था, तो हम उसके अंदर एक पॉइंट ढूंढ रहे थे जहां पे हमारी कंडीशन कुछ फेल हो रही थी। ओके तो हम्म ये वाली कंडीशन जो है, ये बेसिकली हमने ये वाली कंडीशन बता रहे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन आएगी, कौन सी? डिक्रीज कंडीशन। हम्म तो हमने उस इंडेक्स को बेसिकली कैप्चर करना है। तो यहाँ पे हमने उस इंडेक्स को कैप्चर कर लिया। अगर वैल्यू डिक्रीज होगी, लाइक 5 इज ग्रेटर देन 4, इफ इट इज, हमने ये पॉइंट को कैप्चर कर लिया। ओके ठीक है। अब अब मान लो कि मैं ये भी बताऊंगा ये हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। सो बेसिकली ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है, ये वाला 3 2 1। क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, मैंने कहा था ना एक्सेप्शन पॉइंट है। हम्म तो इस केस पे हमारा जो इंडेक्स होगा, ये वाली इंडेक्स जो है, ये -1 ही रहेगा। ओके हम्म दैट्स वाई अगर ये ऐसा रहेगा तो हम इसके लिए कुछ और सोचेंगे, अदरवाइज हम देखते हैं जो मैंने आपको लॉजिक बताया। ओके हम्म तो हमने क्या किया, हमें पता चल गया ये वो पॉइंट है। देन हमने इस पूरी साइड में क्या किया, अपने से बड़ा एक वैल्यू ढूंढा। ओके तो बेसिकली मैंने नम्स -1 से पूरा लास्ट तक, मतलब थोड़ा सा टू मैं से लेके इरेज, पूरा फोर तक। थोड़ा सा इरेज करके आपको बताता हूँ, काफी क्लटर हो गया। ओके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने चेक किया जो मेरे से बड़ी वैल्यू होगी। ओके और जैसे मेरे को मिलेगी मैंने ब्रेक किया, एंड देन मैंने क्या किया, उस वैल्यू को 4 को 5 के साथ स्वैप किया। ओके ये स्वैपिंग हम्म होगी हमारी, राइट। हम्म एंड जैसे कि हमारे पास स्वैपिंग के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट स्वैपिंग के बाद
वो थोड़ा बताता हूँ आपको। जो हमारा स्वैपिंग के बाद रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 5 4 3 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर्स लगाएंगे और इसे सॉर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, हम बेसिकली स्वैप करते जाएंगे। बेसिकली 4 को 2 से स्वैप करेंगे और 3 को 3 से स्वैप करेंगे, तो हमारे पास एट द एंड सॉर्टेड आ जाएगा। ठीक है, और हमने रिटर्न कुछ नहीं किया क्योंकि ये इन प्लेस था। एंड इफ इट इज 3 to 1, हमें पता है कि जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो बस इसका रिवर्स ऑर्डर समझ लो या फिर फुल स्वैपिंग। अगर आप 3 to 1 को स्वैप करोगे तो क्या बनेगा, 1 2 3। 1 को 3 से स्वैप, 2 को 2 से स्वैप, तो 1 2 3 आ जाएगा, राइट। बेसिकली सॉर्ट करके रिटर्न कर सकते हैं अपने, है ना? या बट यहाँ पे चीजें लेक्सिकोग्राफिकली हैं, तो हम स्वैपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हम्म, यहाँ पे हमें, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने कहीं पे भी सॉर्टिंग का एल्गोरिदम नहीं लगाया। वी बेसिकली डू स्वैपिंग, ओके, राइट। एट द एंड इट्स टाइम complexity we go of n for swapping. if we do sorting it is n log n, बट हम यहाँ पे स्वैपिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये भी स्वैपिंग है और ये भी स्वैपिंग, हाँ। ओके। सो बेसिकली हम्म। ये इसका फुल कोड था, और ये इसकी पूरी इंट्यूशन थी कि क्या से लेक्सिकोग्राफिकली को समझ के हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया। सो कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। नहीं, क्लियर है ये तो। ये सही। देखो, ऐसी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं इसके अंदर बेसिकली एवरी टाइम ऐसा नहीं रहेगा, या ये बेसिकली एक कह सकते हो आप, थोड़ी थॉटफुल वाली प्रॉब्लम थी, एकदम सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम नहीं थी ये। तो या इससे हमें थोड़े थोड़े आइडिया मिलते हैं कि जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए हमें ट्राई करना चाहिए कि जब हमें कुछ ऑर्डर दे रखा हो प्रॉब्लम के अंदर ही, तो वहां पे पैटर्न एनालाइजेशन एक सबसे बेस्ट टेक्निक रहती है सॉल्व करने की प्रॉब्लम। ओके हम्म। ओके। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अभी मैं रिकॉर्डिंग